दोस्तों अब वक्त बदल चुका है। जो लोग वर्षों से भारत की सीमाओं को कमजोर समझकर अवैध तरीके से घुसपैठ करते रहे, जो देश की सुरक्षा और पहचान को चुनौती देने की हिम्मत कर रहे थे, और अब उनके खिलाफ माहौल पूरी तरह बदलता दिखाई दे रहा है। पूर्वी सीमा पर बढ़ती हलचल, राजनीतिक बयानबाजी और सुरक्षा एजेंसियों की सख्त कार्रवाई ने ऐसा माहौल बना दिया है कि सीमा पार बैठे लोगों की बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। आज सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, सीमाओं की मजबूती और कानून के शासन का बन चुका है। और इसी मुद्दे पर आज पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। दोस्तों, कल तक जो घुस बैठे हमारे देश की सरजमी को अपनी जागीर समझकर सीना तानकर घूम रहे थे, आज उनकी रूह कांप रही है। क्योंकि आज बंगाल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी हो गए हैं। कल तक जो लोग बंगाल की माटी पर तिरंगे का अपमान करने की साजिश रच रहे थे, आज वो अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर की तरफ दुम दबाकर भाग रहे हैं। लेकिन आज सुबह ढाका से लेकर दिल्ली तक जिस खबर ने भूचाल ला दिया है, उसने पूरी दुनिया की नजरें भारत के पूर्वी बॉर्डर पर टिका दी हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात बांग्लादेश ने भारत की सीमा पर अपनी पूरी फौज झोंक दी है? क्यों बांग्लादेशी जनरल और वहां के जिहादी नेता आज बिलबिला उठे हैं? क्या भारत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे बांग्लादेश की रातों की नींद उड़ गई है? दोस्तों, आज बात सिर्फ बॉर्डर के तनाव की नहीं है। आज बात है उस स्वाभिमान की जिसे दशकों से चोट पहुंचाई जा रही थी। खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता के समीकरण क्या बदले। अवैध घुसपैठियों के साम्राज्य की ईंट से ईंट बजनी शुरू हो गई है। जब से सख्त कार्रवाई और खोज खोज कर बाहर निकालने की गूंज उठी है, तब से सीमा के उस पार खलबली मच गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश अब भारत को सीधी चुनौती देने की हिमाकत कर रहा है? क्या घुसपैठियों को बचाने के लिए बांग्लादेश अपनी सेना को ढाल बना रहा है? हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे मुख्यधारा का मीडिया आपसे छिपा रहा है। आज आप जानेंगे कि कैसे बॉर्डर पर जीरो टॉलरेंस की नीति की आहट ने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। भारत की सरजमी को धर्मशाला समझने वालों का वक्त अब खत्म हो चुका है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि अब घुसपैठियों के साथ अच्छा नहीं किया जाएगा। क्या वाकई भारत और बांग्लादेश के बीच महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है? क्यों आज सीमा पर टैंक और भारी हथियार तैनात किए जा रहे हैं? दिल थामकर बैठिए, क्योंकि आज की यह रिपोर्ट हर सच्चे भारतीय का सीना चौड़ा कर देगी और आपको गर्व से भर देगी। बंगाल की राजनीति में जो उबाल आया है, उसकी तपिश अब ढाका की सत्ता के गलियारों तक महसूस की जा रही है। पश्चिम बंगाल में नेतृत्व बदलते ही अवैध घुसपैठियों के बीच वह खौफ पैदा हो गया है जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। आज सवाल यह है कि आखिर ये घुसपैठिए अचानक इतने बेचैन क्यों हैं? इसका जवाब मिलता है उन बयानों से जिन्होंने बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक तहलका मचा दिया है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का वो बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है जब बीएसएफ के हाथ खोल दिए जाने चाहिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि सेना को खुली छूट का आदेश मिलना चाहिए ताकि इन जिहादी ताकतों को वहीं रोका जा सके। लेकिन यह गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, इसके पीछे एक गहरा दर्द है। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाए जाने के बाद इस पूरे मामले को एक नया मोड़ मिल गया है। इस हत्या के तार सीधे तौर पर सीमा पार की साजिशों से जुड़ते दिख रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद सीधे बांग्लादेश बॉर्डर की ओर भागे थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर से आ रहे भड़काऊ बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। बांग्लादेशी नेता अल्ताफ हुसैन खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और यहां के नागरिकों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। उसका दावा है कि करोड़ों लोग एक खास विचारधारा के साथ खड़े हैं जो भारत की अखंडता के लिए सीधी चुनौती है। इसी बौखलाहट का नतीजा है कि बांग्लादेश ने अपनी सेना को सीमा के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यह सिर्फ एक रक्षात्मक कदम है या फिर घुसपैठियों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए भारत पर बनाया गया एक रणनीतिक दबाव? लेकिन भारत के भीतर भी सफाई अभियान शुरू हो चुका है। निजाम बदलते ही उन सिंडिकेट्स की कमर तोड़ी जा रही है जो दशकों से इन घुसपैठियों को पनाह दे रहे थे। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ ईडी का लुकआउट नोटिस जारी होना इस बात का सबूत है कि अब भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों का गठजोड़ सुरक्षित नहीं है। आरोप है कि ये लोग हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इन अवैध गतिविधियों को फंडिंग कर रहे थे। अब जब जांच की आंच ऊपर तक पहुंच रही है तो कई सफेद पोश चेहरे देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। भारत की राजनीति ने लंबे समय तक इन घुसपैठियों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा, लेकिन आज जब देश प्रथम की नीति पर काम हो रहा है तो इन गद्दारों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये लोग भूल गए थे कि जहां देशभक्तों की सरकार होती है, वहां दंगाइयों और घुसपैठियों का इलाज कैसे किया जाता है। आज बॉर्डर पर बीएसएफ की पेट्रोलिंग सिर्फ
सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन दुश्मनों को चेतावनी देने के लिए है जो ये सोचते थे कि भारत की सीमाएं उनके लिए खुली चरागाह हैं। दोस्तों, जिस तरह की साजिशों का पर्दाफाश अब हो रहा है, उसे जानकर क्या आपको भी लगता है कि अब इन घुसपैठियों के साथ वाकई नरमी का वक्त खत्म हो चुका है? क्या आप अर्जुन सिंह की इस बात से सहमत हैं कि अब सुरक्षा बलों को पूरी छूट मिलनी चाहिए? अगर आप भी मानते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है और इन गद्दारों का असली चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी साहसी रिपोर्टिंग जारी रखने की ताकत देता है। और हां, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। क्या बंगाल में कठोर फैसले लेने का समय आ गया है? अपनी राय जय हिंद के साथ जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज दिल्ली के गलियारों तक पहुंचे। अब बात करते हैं उस बैटल ग्राउंड की जो हमारे बॉर्डर पर तैयार हो चुका है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा पर बांग्लादेश के रंगपुर और खुलना सेक्टर में सेना की हलचल सामान्य से 40% ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दिखावा है या फिर बांग्लादेश के जिहादी संगठन भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है? इधर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा पैनिक बटन दब चुका है। जैसे ही ईडी ने कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, वैसे ही उन सफेद पोश सिंडिकेट्स में भगदड़ मच गई जो अब तक घुसपैठियों के लिए सेफ पैसेज का काम करते थे। खबर तो यहां तक है कि कई प्रभावशाली लोग अब नेपाल या भूटान के रास्ते देश छोड़ने की फिराक में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब नबन्ना सचिवालय में वो सुरक्षा कवच नहीं रहा जो उन्हें जांच एजेंसियों से बचाता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर सीमावर्ती गांवों से आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में बांग्लादेश की तरफ से लाउडस्पीकर पर भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता अल्ताफ हुसैन जैसे लोग खुलेआम भारतीय नागरिकों को धमकी दे रहे हैं, बांग्लादेश की सीमाओं के उल्लंघन की धमकी दे रहे हैं। इसी के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों ने अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। अब सिर्फ गश्त नहीं हो रही, बल्कि संदिग्ध ठिकानों की पहचान कर उन्हें जड़ से मिटाने की तैयारी है। अर्जुन सिंह ने एक बार फिर दोहराया है कि अगर हमारे देश के निर्दोष लोगों और सुरक्षा कर्मियों पर चोट आई तो जवाब इतना भयानक होगा कि सीमा पार की पुश्तें याद रखेंगी। यह बयान उस आक्रोश का नतीजा है जो चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद हर भारतीय के दिल में जल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि दंगाइयों और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जो एक नजीर बन जाए। आज स्थिति यह है कि एक तरफ बांग्लादेश अपनी सेना के दम पर घुसपैठियों को ढाल देने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों का हश्र बहुत बुरा होगा। अब यह महज एक सीमा विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह भारत की आंतरिक सुरक्षा और अस्मिता की लड़ाई बन चुका है। दोस्तों, अब उस सच को समझने का वक्त है जिसे सुनकर सीमा पार ढाका के जनरल भी पसीने पसीने हो रहे हैं। खबर मिल रही है कि भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लेकर सुंदरबन के डेल्टा तक अपनी इलेक्ट्रॉनिक आई सक्रिय कर दी है। यानी अब परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी खबर दिल्ली के वॉर रूम तक सेकंडों में पहुंच जाएगी। बांग्लादेश ने सीमा पर सेना तो लगा दी है, लेकिन क्या वो भारत के इस चक्रव्यूह को भेद पाएंगे? इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा पड़ोसियों के साथ मर्यादा का पालन किया है, लेकिन जब बात घुसपैठ और आंतरिक सुरक्षा की आती है तो भारत का रौद्र रूप पूरी दुनिया ने देखा है। 1971 में हमने एक देश को आजादी दिलाई थी, लेकिन आज अगर उसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया जाएगा तो याद रखिए, नया भारत चुप नहीं बैठेगा। बांग्लादेश के जिहादी नेता अल्ताफ हुसैन को यह बात समझ लेनी चाहिए कि भड़काऊ बयानों से भारत की दीवारें नहीं हिलती, बल्कि उनके अपने अस्तित्व पर संकट आ सकता है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का गुस्सा जायज है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर कब तक हमारे वीर जवान और उनके सहयोगी जैसे चंद्रनाथ रथ इन कायरों की साजिशों का शिकार होते रहेंगे। अर्जुन सिंह ने साफ कर दिया है कि अगर तेरे जिंदा रहने से मैं मरता हूं तो तेरा मरना ही बेहतर है। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उस बदलती नीति का संकेत है जहां अब रक्षात्मक होने के बजाय प्रहार की नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि बीएसएफ को खोज खोज कर इन गद्दारों का इलाज करना चाहिए। उधर जांच एजेंसियों का शिकंजा सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि उनके आकाओं पर भी कसता जा रहा है। कोलकाता के डीसीपी शांतनु सेन के खिलाफ लुकआउट नोटिस तो सिर्फ शुरुआत है। सूत्रों की माने तो एक लंबी फहरिस्त तैयार है उन खास लोगों की जिन्होंने इन अवैध घुसपैठियों को राशन कार्ड से लेकर वोटर आईडी तक मुहैया कराई। अब जब इन फाइलों की धूल झाड़ी जा रही है तो बंगाल के कई बड़े सिंडिकेट्स के मालिक रातों रात गायब होने लगे हैं। अभिषेक बनर्जी और अन्य विपक्षी नेताओं पर जो आरोप लग रहे हैं वो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाले हैं। आज बांग्लादेश की सेना अगर सीमा पर खड़ी है तो वो शायद उन घुसपैठियों को बचाना चाहती है जो भारत के अंदर अपना जाल फैला चुके थे।
लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब पकड़ो और छोड़ो की नीति पर नहीं, बल्कि जड़ से मिटाओ के मंत्र पर काम कर रही हैं। सीमा पर जो भारी तनाव आप देख रहे हैं, वो दरअसल उस सफाई अभियान का असर है जो भारत के अंदर शुरू हो चुका है। दोस्तों, जब हम सीमा पर तनाव की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ बंदूकों और टैंकों पर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन घुसपैठियों ने भारत के आम नागरिक की थाली से कितनी रोटी छीनी है? पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में आज जो गुस्सा फूट रहा है, उसके पीछे दशकों का वो शोषण है जिसे राजनीतिक संरक्षण के नाम पर ढका गया था। घुसपैठियों के साथ अच्छा नहीं किया, यह सवाल आज वो हर भारतीय पूछ रहा है, जिसे अपने ही हक के संसाधनों के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सीमा पार से आने वाले इन अवैध लोगों ने न सिर्फ हमारी सुरक्षा में सेंध लगाई, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खोखला किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ जो मेरे और आपके जैसे ईमानदार टैक्सपेयर्स के पैसे से आता है, वो इन घुसपैठियों तक कैसे पहुंच रहा था, इसका जवाब उन फाइलों में है जो अब ईडी के दफ्तरों में खुल रही हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि यह पूरा एक सिंडिकेट था, जहां ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे का बंदरबांट होता था। हवाला का वो कारोबार जिसमें शांतनु सिन्हा जैसे अधिकारियों का नाम उछल रहा है, दरअसल इसी घुसपैठ की नींव पर खड़ा था। आज बंगाल के हिंदू और वहां का सर्व समाज एकजुट होकर खड़ा है। जैसा कि चर्चाओं में कहा गया, यह चुनाव बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं था, बल्कि यह बंगाल के भविष्य और उसकी अस्मिता का चुनाव था। आज आम आदमी पूछ रहा है कि अगर घुसपैठियों को पनाह देने वाले नेता सुरक्षित हैं, तो संदेश खाली जैसी घटनाओं में पीड़ित महिलाओं को न्याय कब मिलेगा? यही वो आक्रोश है जिससे बांग्लादेश की सेना और वहां के कट्टरपंथी नेता घबरा चुके हैं। उन्हें पता है कि अब भारत की जनता जाग चुकी है और वो अपने संसाधनों की लूट अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता की मांग है कि अब सिर्फ जांच नहीं, बल्कि इलाज होना चाहिए। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ी गई, वैसे ही मिसाल अब बंगाल में भी देखने को मिल रही है। अवैध संपत्ति की कुर्की और सिंडिकेट के आकाओं की धरपकड़ ने यह साफ कर दिया है कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। बांग्लादेश ने सीमा पर सेना लगाकर शायद यह सोचा होगा कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दबाव बना लेगा, लेकिन वो ये भूल गया कि जब 125 करोड़ भारतीयों का गुस्सा उबलता है तो बड़ी से बड़ी सैन्य ताकतें भी पीछे हट जाती हैं। आज सीमा पर जो भारी तनाव है, वो दरअसल उस निर्णायक युद्ध की आहट है जो भारत अपनी आंतरिक शांति के लिए लड़ रहा है। ये लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो भारत में रहते तो हैं, लेकिन जिनका दिल सीमा पार के आकाओं के लिए धड़कता है। अब वक्त आ गया है कि चुन चुनकर उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने भारत को पीठ पीछे धोखा दिया है। दोस्तों, आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। भारत बांग्लादेश सीमा पर खड़ी सेनाएं और यह भारी तनाव कोई मामूली घटना नहीं है। यह उस नए भारत का उदय है जो अब सहने के मूड में नहीं है। घुसपैठियों के साथ अच्छा नहीं किया, हां, यह सच है, क्योंकि अब भारत उनके साथ वही कर रहा है जो एक संप्रभु राष्ट्र को अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहिए। जो लोग हमारी दया को हमारी कमजोरी समझ बैठे थे, आज उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बॉर्डर की बाड़ फांदनी पड़ रही है। चंद्रनाथ रथ जैसे वीरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की वो शपथ और अर्जुन सिंह का वो आक्रोश आज हर देश प्रेमी की आवाज बन चुका है। अब हिसाब होगा हर घुसपैठिए का, हर फर्जी पहचान पत्र का और उस हर गद्दार का जिसने चंद रुपयों के लिए भारत की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। जांच एजेंसियां अब रुकने वाली नहीं है, चाहे वो कोलकाता के आलीशान दफ्तरों में बैठे भ्रष्ट अधिकारी हों या बॉर्डर के पास छिपे जिहादी तत्व। अब हर किसी की फाइल खुलेगी और न्याय होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ सरकार या सेना की नहीं है, यह लड़ाई आपकी और हमारी भी है। हमें अपनी जागरूकता से उन ताकतों को हराना है जो हमारे समाज में जहर घोलना चाहती हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बदलाव की यह बयार अब बंगाल के उस आखिरी कोने तक पहुंच रही है, अब जिसे कभी नो मैन्स लैंड समझकर छोड़ दिया गया था। अब वहां तिरंगा शान से लहराएगा और घुसपैठियों के लिए भारत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तब तक यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए अब राशन कार्ड, वोटर आईडी और निवास प्रमाण पत्रों का पुनर्मूल्यांकन एक युद्ध स्तर पर शुरू होने वाला है। बंगाल के युवाओं के लिए यह एक नई सुबह की तरह है। पिछले कई सालों से बंगाल के संसाधनों पर जो अतिरिक्त बोझ था, उसकी वजह से यहां के मूल निवासियों को अपनी ही धरती पर संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब अवैध लोग जा रहे हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में स्थानीय लोगों को उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, यह बंगाल की आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी हम बंगाल की सरहद पर देख रहे हैं, वो आने वाले भारत की एक झलक है।
शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और मोदी सरकार का यह कड़ा रुख यह साफ संदेश देता है कि अब भारत अपनी सीमाओं की पवित्रता और अपने नागरिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। वो दौर बीत गया जब तुष्टीकरण की राजनीति देश की सुरक्षा पर भारी पड़ती थी। आज का भारत आंखें मिलाना भी जानता है और अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए कड़े फैसले लेना भी। सूत्र बताते हैं कि बंगाल के कई जिलों में रात के अंधेरे में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जिन इलाकों में पहले पुलिस जाने से बचती थी, वहां अब केंद्रीय बलों की गाड़ियां खुलकर गश्त कर रही हैं। सबसे ज्यादा कार्रवाई उन इलाकों में हो रही है जहां वर्षों से अवैध कब्जों और फर्जी पहचान पत्रों का नेटवर्क फल फूल रहा था। बताया जा रहा है कि कई स्थानीय अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ चुकी है। कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि राजनीतिक संरक्षण के बदले लाखों की संख्या में फर्जी पहचान पत्र तैयार किए गए। अब सरकार का फोकस सिर्फ घुसपैठियों को पकड़ना नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करना है जिसने इस नेटवर्क को खड़ा किया। बंगाल के गांवों और कस्बों में यह चर्चा तेजी से फैल रही है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम बेनकाब हो सकते हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इधर दिल्ली में भी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। गृह मंत्रालय के भीतर चल रही रणनीतिक बैठकों में अब बंगाल को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की पूर्वी सुरक्षा ढाल के रूप में देखा जा रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की चिंता लगातार बढ़ी हुई थी, क्योंकि यह वही इलाका है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। अगर इस क्षेत्र की सुरक्षा में कभी सेंध लगती तो उसका असर पूरे देश की रणनीतिक स्थिति पर पड़ सकता था। यही कारण है कि अब इस पूरे इलाके में मल्टीलेयर सुरक्षा मॉडल लागू किया जा रहा है। सीमा के पास रहने वाले लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू हो चुका है। ड्रोन निगरानी को और मजबूत किया गया है। कई संवेदनशील इलाकों में रात के समय अतिरिक्त गश्त शुरू कर दी गई है। खबर तो यहां तक है कि कुछ सीमावर्ती इलाकों में भूमिगत सुरंगों और गुप्त रास्तों की भी तलाश की जा रही है, जिनका इस्तेमाल वर्षों से अवैध गतिविधियों के लिए होता रहा। सबसे बड़ा झटका उन सिंडिकेट्स को लगा है जिन्होंने घुसपैठ को कारोबार बना दिया था। पहले जो लोग सीमाओं के जरिए अवैध तस्करी करके करोड़ों कमाते थे, आज वही लोग या तो फरार हैं या भूमिगत हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों को कई ऐसे इनपुट मिले हैं जिनमें यह खुलासा हुआ कि तस्करी का पैसा सिर्फ स्थानीय अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका इस्तेमाल राजनीतिक नेटवर्क और अवैध हथियारों के कारोबार में भी किया जा रहा था। अब जब प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई तो कई पुराने नेटवर्क अचानक टूटने लगे। सीमावर्ती इलाकों में नकली नोटों का कारोबार लगभग ठप पड़ चुका है। ड्रग्स सप्लाई चेन पर भी बड़ा असर पड़ा है। जिन रास्तों से पहले रातों रात अवैध सामान देश के भीतर पहुंचता था, वहां अब लगातार निगरानी हो रही है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़े तस्कर देश छोड़कर भागने की कोशिश में भी पकड़े गए हैं। इससे साफ है कि यह अभियान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ चलाया जा रहा है। बंगाल की राजनीति में भी अब एक बड़ा बदलाव दिखाई देने लगा है। वर्षों तक जिस मुद्दे को केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रखा गया, आज वही मुद्दा प्रशासनिक कार्रवाई का केंद्र बन चुका है। गांवों में रहने वाले कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि पहली बार उन्हें लग रहा है कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सीमावर्ती इलाकों के स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लंबे समय से वे अपराध और अवैध गतिविधियों के दबाव में जी रहे थे, लेकिन अब माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लोगों ने खुद आगे आकर प्रशासन को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि अब सुरक्षा एजेंसियों को स्थानीय स्तर पर भी सहयोग मिलने लगा है। इससे पूरे अभियान की गति और तेज हो गई है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के भीतर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारी बेचैनी है। वहां की मीडिया में लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि अगर भारत ने बड़े स्तर पर अवैध प्रवासियों की पहचान और वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी तो इसका सीधा असर बांग्लादेश की बेचैनी पर, वित्त व्यवस्था और सामाजिक ढांचे पर पड़ेगा। सीमा पर तैनात बलों को भी हाई अलर्ट पर एक साल बढ़ा। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसे सामान्य सुरक्षा प्रक्रिया बताया जा रहा है, लेकिन अंदरखाने की बेचैनी अब छिपी नहीं रह गई है। आधिकारिक स्तर पर इसे पहलू सामने आ रहा है और वो है जनसंख्या संतुलन का मुद्दा। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि पिछले कुछ दशकों में सीमावर्ती जिलों की जनसंख्या संरचना में असामान्य बदलाव हुआ। यही वजह है कि अब सरकार जनगणना और दस्तावेज सत्यापन को बेहद गंभीरता से ले रही है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले महीनों में कई जिलों में विशेष सत्यापन अभियान चलाए जाएंगे, जिनमें नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच होगी। सरकार का मानना है कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में स्थिति और गंभीर हो सकती है। यही कारण है कि अब यह मुद्दा केवल बंगाल तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, बंगाल में जो ये बदलाव हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का ये एक्शन मोड बंगाल को घुसपैठ मुक्त बना पाएगा, या आपको लगता है कि अभी और भी कड़े कदमों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही हमारी ताकत है।
अगर आपको यह गहन विश्लेषण और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हर उस हिंदुस्तानी के साथ शेयर करें जो देश की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील है। बंगाल और देश की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही एक्सक्लूसिव और सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बंगाल बदलेगा, भारत बढ़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।